हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। तो संध्या के समय हो गई है, संध्या की आरती भी हो गई है और ये देखिए कान्हा जी को भोग भी लग गई है। तो अब हम अध्ययन करेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए दोनों कन्हैया में। तो चलिए पढ़ना आरम्भ करते हैं। ये देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप पुस्तक निकाली हूँ और इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में यहाँ तक हो चुका था, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो आगे लिखा है, पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, यानी पूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण है हमारे, उनमें अपार शक्तियां हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। अपने शक्तियों के द्वारा श्री कृष्ण कार्यशील है, कैसे अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं, इसका भी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। इस दृश्य जगत या भौतिक जगत में जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, यानी ये ब्रह्मांड कितने तत्वों से निर्मित है, तो 24 तत्वों से ये नश्वर ब्रह्मांड, नश्वर यानी लास्ट में इसका विनाश होगा और ये 24 तत्वों वाला ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, इसलिए इस ब्रह्मांड को नश्वर कहा गया है। वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है। इनमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। आगे लिखा है, इस सृष्टि पर अपनी निजी नियत काल है। इस सृष्टि के ऊपर नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। इस काल का निर्धारण परमेश्वर की ही शक्ति के द्वारा किया गया है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। यानी जितने समय तक ये काल है, तब तक ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, मनुष्य, ये सारे लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस काल का समय काल पूरा होता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था को, यानी जितनी भी व्यवस्था भगवान ने बनाई है, उसे उस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। यानी समय काल पूरा होने के बाद इस पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयमक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अछूते है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जाता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध भी किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और श्रीमद् भागवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है।
हमारे शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें भी स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त सांसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न हैं। सांसारी पुरुष के दोष: पहला, वह त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उनमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना दे पाता है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टिता तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रति पितामह के रूप में संबोधित किया गया, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया और वे तो इन पितामह के भी सृष्टिता हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उनके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर कल के अध्याय में मिलते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।